साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो टाइम एंड वर्क का 8वें वीडियो के रूप में होने जा रहा है। टाइम एंड वर्क का 1 से लेके 7 नंबर तक वीडियो जो है अपलोड है और यहाँ पे हम 71 नंबर क्वेश्चन से कराने वाले हैं। मतलब टाइम एंड वर्क का ये 8वां वीडियो है, वीडियो नंबर 8। और 1 से लेके 7 तक जो है हमारा वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाके वीडियो 1 से लेके वीडियो 7 तक क्लास कर लें, उसके बाद ही इसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप पहले वाले वीडियो को देख ही लें, तभी आप समझने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे प्रत्येक वीडियो में 1 से लेके 10 तक का क्वेश्चन है। मतलब एक वीडियो में कुल 10 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, जिसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। तो वीडियो नंबर 8 में यहाँ 71 नंबर से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन में है ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ए और बी और सी ये तीनों मिलके 10 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइम को लिखते हैं और ये हमारा 10 दिन है तीनों मिलकर। चूँकि यहाँ तीनों मिलकर है इसलिए तीनों को साथ में, और यहाँ पे 10 दिन में करते हैं। जबकि ए तथा बी दोनों मिलकर उसी काम को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे है ए तथा बी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए प्लस बी, ये हमारा 35 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 35 दिन, टाइम के सामने टाइम लिख दिए 35 दिन। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाएंगे अब, तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 70। और अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर एफिशिएंसी ताकत को लिखते हैं तो इधर निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हमारा हो जाएगा 2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ नीचे कह रहा है तो सी अकेला उसी काम को, मतलब सी अकेला करेगा। तो सी का अकेला निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे। मतलब क्या, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा कि ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी अकेला बच जाएगा। और हमको सी अकेला निकालना है तो यहाँ पे लिख लिए सी, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिए। तो इधर घटा दिए तो इधर भी घटाएंगे, तो 7 में से 2 गया तो यहाँ 5 यूनिट, ये 5 यूनिट पर डे हो गया, 5 यूनिट पर डे। और टोटल काम हमारा यहाँ पे है 70 यूनिट है टोटल काम। तो सी का हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 70 पे ऐसे क्रॉस किए और इधर यहाँ पे हमको सी का वैल्यू टाइम निकालना है। तो 70 में यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, यानी 70 यूनिट टोटल है और 5 यूनिट पर डे कर रहा है। तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, 14 दिन में, 14 दिन। तो हमारा ये 14 दिन आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है 72 नंबर। इसमें है ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 16, यहाँ पे हम टाइम को लिखते हैं, 16 हो गया। अब आगे देखिए कहता है जबकि ए तथा बी दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए तथा बी है, अब तो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर, यहाँ दोनों मिलकर है तो दोनों मिलकर हो गया 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 20। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 80 हो जाएगा एलसीएम। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर हम ताकत को निकालेंगे, एफिशिएंसी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी 80 में 16 से भाग देंगे तो 5 और 80 में 20 से भाग देंगे 4। अब देखिए यहाँ कहता है तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यहाँ पे देखिए सी को निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे तो हमको सी बच जाएगा, यानी ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देंगे।
ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी अकेला बच जाएगा। तो सी आ गया यहाँ पे। इधर घटा दिए तो इधर भी घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, ये 1 हो गया 1 यूनिट पर डे। और टोटल हमारा काम कितना है 80 है, यानी इधर से ऐसे आएंगे तो यहाँ पे सी का दिन लिखते हैं, टाइम के सामने टाइम दिन लिखते हैं। तो 80 में 1 से भाग देंगे तो 80 ही रह जाएगा, यानी 80 दिन हो जाएगा सी का। टोटल हमारा 80 यूनिट हो गया यहाँ काम। और 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो 1 से भाग दे दिए। 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो 80 यूनिट करने में 80 दिन लग जाएगा। तो ये 80 दिन हमारा हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा है ये 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें है ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों मिलकर यहाँ 4 दिन में कर सकते हैं। तो 4 हो गया दिन, ये टाइम हो गया यहाँ पे। अब आगे कह रहा जबकि ए तथा बी दोनों मिलकर उसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ए तथा बी दोनों मिलकर 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यह एलसीएम हो जाएगा हमारा 28। अब इसको इधर से ताकत निकालेंगे, एफिशिएंसी, तो यहाँ 28 में 4 से भाग दिए 7, 28 में 7 से भाग दिए 4। अब देखिए आगे कह रहा है तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, पूछ रहा है सी अकेला। तो अब यहाँ ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी है और नीचे में ए प्लस बी है। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी अकेला बच जाएगा। तो इधर सी हो गया। यहाँ पे सी का टाइम लिखाएगा जो कि नहीं पता है, इसी को निकालना है। पूछ भी रहा है यहाँ पे सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। 7 में से 4 गया 3, चूँकि इधर घटाए हैं तो इधर भी घटा दिए, 3 हो गया। अब 3 से यहाँ आगे आ गए, टोटल काम ये है हमारा। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 28/3, यहाँ पे 28/3। अब देखिए इस 28/3 को, इस 28/3 को हम पूर्णांक में अगर तोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 9.1/3, ये हमारा हो जाएगा दिन। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी में नहीं है तो डी नॉन ऑफ दीज, हमारा ये आंसर सही है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये हमारा है 74 नंबर क्वेश्चन। इसमें है ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लिख लेना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों मिलकर कर सकते हैं 12 दिन में। तो यहाँ पे हम 12 को लिख लिए, ये हमारा टाइम हो गया। जबकि बी तथा सी दोनों मिलकर उसी काम को 16 दिनों में, यानी बी तथा सी है। अब तो यहाँ पे बी तथा सी यानी बी प्लस सी 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ 16 हो गया। अब तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का अब सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा एलसीएम 48। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर लिखते हैं हम ताकत को, इधर समय इधर ताकत, एफिशिएंसी। अब इधर देखिए 48 में 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 4, 48 में 16 से भाग देंगे 3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आप देखिए पूछ रहा है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब ए को निकालना है तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से बी प्लस सी को घटा देंगे तो हमारा ए बच जाएगा। चूँकि ए नीचे वाले में नहीं है, ऊपर वाले में भी बी है और नीचे भी बी है, ऊपर सी है नीचे सी है, यानी ऊपर में से नीचे घटाएंगे तो बी से बी, सी से सी खत्म, ए अकेला बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ए हो गया। और इधर घटाए हैं तो इधर भी घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1 यूनिट पर डे, ये हो गया। अब हमको ए का निकालना है तो ए करता है 1 यूनिट पर डे, तो इसका टाइम निकालना है तो 48/1 यानी 48 दिन, 48 दिन यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सही है। देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि 1 से इधर 48 पे गए, 48 से इधर आए तो यहाँ पे हमारा 48/1 होगा।
जो कि 48 के बराबर हो जाएगा। 48 दिन हमारा आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों ये हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक ही तरीके से बता रहे हैं, बस इसमें एक और तरीका है जिससे बहुत कम ही क्वेश्चन होता है। वो 2 से 3 क्लास लगेगा, 25 से 30 क्वेश्चन होगा, उसमें हम क्लियर करवा देंगे। उसके बाद नल तथा टंकी, इसी फॉर्मूला पे, इसी एलसीएम मेथड पे आपका पूरा का पूरा नल तथा टंकी समाप्त हो जाएगा। तो धैर्य रखिए और जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको देखते रहिए। इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा, और अगले चैप्टर में आपको बहुत सुविधा होगा नल तथा टंकी जब पढ़ाएंगे। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दे दिया है ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों मिलके हमारा 6 दिन में कर सकता है टाइम। जबकि ए तथा सी दोनों मिलकर उसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी, तो यहाँ पे लिख दिए ए प्लस सी, ये हमारा 21 दिन में कर सकते हैं। तो 21 दिन, ए तथा सी 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम हमारा हो जाएगा 42 हो जाएगा एलसीएम। और इधर आगे बढ़ाएंगे, इधर ताकत को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 42 में 6 से भाग दिए 7, 42 में 21 से भाग दिए 2। इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ तो बी अकेला उसी काम को, बी अकेला कह रहा है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर में है ए प्लस बी प्लस सी और नीचे में है ए प्लस सी। तो ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और बी हमारा बच जाएगा। तो नीचे बी हो जाएगा। इधर घटाए हैं तो इधर भी घटाएंगे। तो 7 में से 2 गया 5 यूनिट पर डे। अब देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ गए तो 42 में 5 से भाग देंगे तो इधर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 42/5, ये हो जाएगा बी का दिन। और 42/5 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8/2/5, ये हमारा दिन, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बी सी में नहीं है, यानी डी नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें आपको 8/2/5 दिन आंसर आया है 75 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ए जो है अकेला उसी काम को 12 दिन में, तो यहाँ पे अब ए के बारे में दे दिया है जो 12 दिन में, यहाँ पे हम टाइम को लिखते हैं। ए अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए का लिख दिए 12 दिन। बी अकेला उसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी के बारे में दे दिया कि ये 36 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए आगे कह रहा है तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 4 12 36 का एलसीएम हो जाएगा 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो इधर ताकत को लिखते हैं एफिशिएंसी। यहाँ पे 4, 36 में 4 से भाग दिए 9, 36 में 12 से भाग दिए 3, 36 में 36 से भाग दिए 1। अब देखिए हमको कह रहा है तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। हमको यहाँ पे नीचे में सी लाना है। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर में है ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद है ए, उसके बाद है बी, यानी ऊपर वाला में से इन दोनों को अगर हम घटा दें, ये देखिए ये ऊपर वाला हो गया ए प्लस बी प्लस सी और ये नीचे वाला दोनों हो गया। अगर ऊपर वाला में से इन दोनों को घटा दें तो हमारा क्या बच जाएगा, यानी ए से एक कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, सी बच जाएगा अकेला। तो यहाँ सी, अब इधर इन दोनों को घटाए हैं ऊपर वाला में से, तो क्या करेंगे इस ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा देंगे। यहाँ देखिए ये ऊपर वाला 9 है और ये
3 और 1 है, इन दोनों को घटा देंगे, यानी इधर C बच गया, इधर घटा के तो इधर घटाएंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, और फिर 6 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए कैसे किए, अगर अलग अलग नहीं घटा सकते हैं तो इसको जोड़ लीजिए, 3 और 1 यहाँ पे हो गया 4, और 9 में से 4 घटा दीजिए 5, डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे बता दिए कि ऊपर वाला में से नीचे वाले दोनों को घटा दिए हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी में से ए बी को घटा दिए हैं, तो 9 में से यहाँ 3 और 1 को घटा दिए हैं, तो 3 1 4 एक जगह कर लिए, और ऊपर में 9 है, 9 में से 4 गया 5, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 9 में से 3 गया तो हमारा 6 बचा, और फिर 6 में से 1 गया तो हमारा 5 बच गया। अब क्या करना है आगे देखिए, तो C अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। C का निकालना है वैल्यू, यहाँ पे टाइम निकलेगा, यहाँ से इधर जाते हैं और यहाँ से इधर आते हैं, तो हमारे यहाँ पे हो जाता है 36/5, और 36/5 जो है इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7.1/5, ये हमारा दिन, यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सही है। देखिए यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसी टाइप का अभी 4 क्वेश्चन और कराने वाले हैं, उसमें आप समझिए। आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब ये हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए लिख लिए, बी लिख लिए और सी लिख लिए। ए बी सी ये तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लिख दिए 6 दिन में कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है ए अकेला उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है अकेला उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पे लिख लिए, बी अकेला उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हमको लिखते जाना है यहाँ पे। अब देखिए आगे कह रहा है 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन पूछ दिया, तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6, 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 72 72, एलसीएम हो जाएगा 72। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर हम लिखते हैं ताकत को, इधर एफिशिएंसी, तो यहाँ 72 में 6 से दिए तो 12 आ गया, यहाँ 72 में 18 से भाग दिए तो 4 आ गया, 72 में 24 से भाग दिए तो 3 आ गया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे ही अब आगे बढ़ना है। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, सी के बारे में पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखिए ऊपर में है ए प्लस बी प्लस सी और नीचे है ए और बी, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला में ए प्लस बी प्लस सी में से इस ए बी को घटा लेंगे, ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा लेंगे, तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी बच जाएगा अकेले। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा लेंगे, इन दोनों को घटाएंगे ऊपर वाले में से, तो ऊपर में है 12, नीचे में है 4 और 3, तो 4 और 3 यहाँ पे 7 हो गया, और ऊपर में है 12, 12 में से 7 गया 5, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 12 में से 4 गया 8, 8 में से 3 गया 5, तो 5 लिख दिए। अब हमको पूछ रहा है सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला पूछ रहा है, तो सी के लिए यहाँ 72 में 5 से भाग देंगे तो इधर वाला निकल जाएगा, इधर वाला निकलेगा तो हो जाएगा 72/5, यानी 72/5, ये हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 14.2/5 दिन। देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है। देखिए ये हो जाएगा आपका 14.2/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सही है। देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो और कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में, खुद से क्वेश्चन बनाना हर एक टाइप का, और एक ही तरीका से समझाना अच्छे से और बताना आपको बारीकी से, बहुत मेहनत लगता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिलते रहेगा कि आप लोग देखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 78 78 है। तो इस क्वेश्चन को अब करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब 5 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। तो 5 लिख दिए। यहाँ पे हम टाइम को लिखते हैं तो टी हो गया। बी अकेला उसी काम को 15 दिन में, बी अकेला तो बी ये 15 दिन में। और आगे कह रहा है सी अकेला उसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी अकेला उसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये सी ने होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन में ए पूछेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये ए है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ए के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 75। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं, इधर ताकत को लिखेंगे। ए के लिए हो जाएगा यहाँ 75 में 5 से भाग दिए 15, और 75 में 15 से भाग दिए 5, और 75 में 25 से भाग दिए 3। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, नीचे में बी और सी है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी कर देंगे इधर, मतलब इन दोनों को घटा लेंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा, ए तो बच ही जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा ए। क्योंकि नीचे ए नहीं है, ऊपर में ए भी है। अब इधर जैसे घटाया ऐसे इधर भी घटाना है। ऊपर में है 15 और नीचे में है 5 और 3। 5 और 3 हमारा हो गया यहाँ पे 8, और 15 में से 8 गया तो बच गया 7। या ऐसे भी कर सकते हैं, 15 में से 5 गया 10, 10 में से 3 गया 7, यानी ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा दिए। तो यहाँ आ गया 7, और इधर वाला ए का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इधर से 7 से 75 पे गए तो 75 में 7 से भाग देंगे 75/7। तो 75/7 को हम लिख सकते हैं 10.5/7। ये हमारा दिन निकल के आ गया। तो यही हमारा हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो ए बी सी है तीनों मिलकर। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइम को लिखते हैं। आगे कह रहा है ए अकेला उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, लिख दिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे देखिए सी अकेला उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी अकेला उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो अब देखिए अब इसको हमें आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा एलसीएम। अब इसको इधर आगे बढ़ाएंगे तो इधर ताकत को निकालेंगे, ताकत लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी 120 में 8 से भाग दिए 15, और 120 में 24 से भाग दिए 5, 120 में 30 से भाग दिए 4। अब देखिए आगे कह रहा है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला कह रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को घटा देंगे तो हमको बी बच जाएगा सिर्फ, यानी ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा देंगे। इन दोनों को घटाएंगे ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को, तो बच जाएगा हमारा बीच वाला बी। ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, बीच वाला बी बच जाएगा। तो यहाँ पे बी यहाँ घटाए हैं, यहाँ जैसे घटाए हैं वैसे ही इधर भी घटाना है। ऊपर में 15 है और नीचे में 5 और 4 है,
तो यानी ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पे 5 और 4 हो गया 9, 15 में से 9 गया 6, यानी 15 में से 9 गया 6, या फिर ऐसे कर लीजिए 15 में से 5 गया 10, 10 में से 4 गया 6। अब आगे कह रहा है बी अकेला उसी काम को, तो हमको यहाँ पे क्या वैल्यू होगा ये निकालना है। तब देखिए 120 में 6 से भाग दीजिएगा तो हमारा इधर निकल के आ जाएगा 20। यहाँ पे 120 में 6 से भाग दिए तो 20 निकल के आ गया दिन, 20 दिन। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सही है। तो देखिए आपको अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सभी जगहों पे, सारे सोशल मीडिया पे आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए ये हमारा 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये 79 तो हम करा दिए, ये हमारा 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और 80 नंबर क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए यहाँ पे है 80 नंबर क्वेश्चन में ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे टाइम को लिखते हैं। आगे देखिए कह रहा है ए अकेला उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे है सी अकेला उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। सी अकेला उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिख दिए। अब देखिए आगे कह रहा है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर ताकत को निकालेंगे, एफिशिएंसी। 90 में 3 से भाग दिए तो 30, 90 में 9 से भाग दिए तो 10, 90 में 10 से भाग दिए तो 9। ये हमारा निकल के आ गया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में तो बी अकेला उसी काम को, बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला कह रहा है तो इसमें देखिए ऊपर में है ए प्लस बी प्लस सी और नीचे है ए और सी। तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को घटा देंगे, हमारा बच जाएगा बी और बी ही हमको निकालना है। तो ऊपर वाले में से इन दोनों को घटा देंगे तो ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी में से यानी ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, बच गया बीच वाला बी। तो ये बी, हमको बी ही निकालना भी है, बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इधर घटा दिए तो इधर भी घटाएंगे, ऊपर वाला में से इन दोनों को, ये 10 और 9 हो गया 19 और 30 में से 19 गया था 11, या ऐसे भी घटा सकते हैं 30 में से 10 गया था 20 बचा, अब 20 में से फिर 9 चला जाएगा तो 11 बच जाएगा। तो यहाँ पे 11 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में 11 यूनिट कर रहा है। टोटल हमारा काम है 90 यूनिट। तो इधर से इधर जाएंगे और इधर से इधर आएंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 90/11। तो बी का दिन ये हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 90/11 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8.2/11 हो जाएगा, यानी 90/11 का पूर्णांक में हो जाएगा 8.2/11 दिन। यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें है ही नहीं। अब देखिए ये हमारा वीडियो का 8वें वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 80 नंबर तक हम कंप्लीट करवा दिए हैं, यानी इसमें 80 क्वेश्चन हो गया टोटल और 8 वीडियो हुआ टोटल, जिसमें 10-10 क्वेश्चन हम करवाए। 16 टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं अभी तक आपको टाइम एंड वर्क में। प्रत्येक टाइप का 5 क्वेश्चन बताए हैं। और जब आप वीडियो 1 से स्टार्ट करके वीडियो जैसे जैसे अपलोड है उसी तरह से सीरीज में सीरियल वाइज देखिएगा
तो आपको हर एक चीज़ सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को इस तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा एलसीएम मेथड, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेना है, उसके बाद एलसीएम लेके आगे बढ़ना है, और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको निकाल देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप शुरू से वीडियो देखना शुरू कीजिए। प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं टाइम एंड वर्क का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी, कि क्लास यानी वीडियो 1 से लेके 8 तक अपलोड हो चुका है इस वीडियो को लेके। और अच्छे से आप क्लास कीजिए, आपको टाइम एंड वर्क में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कुछ सीखे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए हर एक सोशल मीडिया पे। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।